Very good morning, students. Welcome to the TSN Senior Secondary School. And today we will read the chapter 14. It is your revision. So get ready for study. Enjoy your study. Our topic is preposition. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show the relation in which one person or things stand to another person or things. प्रपोजिशन वह शब्द हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के आगे लगते हैं और वो एक पर्सन का दूसरे पर्सन से या एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से या एक वर्ड का दूसरे वर्ड से रिलेशन जो है हमें बताते हैं. ओके, प्रपोजिशन वर्ड वो वर्ड हैं जो क्या करते हैं, दो सेंटेंस का रिलेशन बताते हैं, दो वर्ड्स का रिलेशन बताते हैं. ठीक है, उन्हें ज्वाइन करते हैं, उनमें क्या संबंध है वो बताते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. इसमें कुछ पिक्चर्स दी गई है. अब देखिए क्या क्या है ये पिक्चर्स. द जग इज ऑन अ टेबल. जग टेबल पे पड़ा हुआ है. द टेबल इज नियर द डोर. टेबल डोर के पास में रखी हुई है. द कैट इज एट द विंडो. बिल्ली जो है वो खिड़की में बैठी हुई है. शालू इज कमिंग डाउन द स्टेयर. शालू स्टेयर से नीचे आ रही है. In above the sentence, the word on, near, at, down are prepositions. ये जितने भी सेंटेंस हैं उसमें जो ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है ऑन, नियर, एट और डाउन, ये सब क्या हैं, प्रपोजिशंस हैं. और ये क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से संबंधित कर रहे हैं या उसका रिलेशन बता रहे हैं. जैसे द जग इज़ ऑन द टेबल. जग जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है. तो यहाँ पे जो ऑन प्रपोजिशन आया है उसने बताया कि इसके ऊपर है. द टेबल इज़ नियर द डोर. टेबल जो है दरवाजे के पास में रखी हुई है. द कैट इज़ एट द विंडो. तो यहाँ पे जब द कैट और जो विंडो है उसमें संबंध कौन से वर्ड ने बनाया है, एट ने बनाया है कि जो कैट है वो विंडो पर बैठी हुई है. शालू इज़ कमिंग डाउन द स्टेयर्स. शालू सीढ़ियों से नीचे उतर रही है. तो शालू इज़ कमिंग एक सेपरेट सेंटेंस हो गया. द स्टेयर्स, तो अब यहाँ पर बीच में क्या लग गया, डाउन लग गया. उससे क्या पता लग रहा है, स्टेयर्स और शालू के बीच में क्या संबंध है कि शालू जो है वो स्टेयर से नीचे उतर रही है. तो यहाँ पर जो डाउन था वो प्रपोजिशन था और इन दोनों सेंटेंस जो कि सेपरेट सेंटेंस थे उसने उनको संबंधित कर दिया या रिलेटेड कर दिया. प्रपोजिशंस ऑफ द टाइम, काइंड ऑफ द प्रपोजिशंस. अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, काइंड ऑफ प्रपोजिशन के प्रपोजिशन कितने टाइप के होते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. शी वॉज बॉर्न इन 2005. वो 2005 में पैदा हुए हैं. आई गो टू बेड एट नाइट. मैं रात को बिस्तर पे जाता हूँ. माई बर्थडे इज़ ऑन मंडे. मेरा बर्थडे मंडे को आता है. हर कज़न्स वेडिंग इज़ इन विंटर. उसके जो कज़न की शादी है वो सर्दियों में आती है. वी आर लिविंग फॉर पेरिस ऑन संडे एट 10:30 AM. हमने पेरिस जो छोड़ दिया था संडे को 10:30 बजे से छोड़ दिया था. तो यहाँ पे द वर्ड इन, ऑन एंड एट इज दिस सेंटेंस आर यूज अ प्रपोजिशंस ऑफ टाइम. दे आर यूज एज फॉलोज. अब देखिए यहाँ पर ये जो भी प्रपोजिशंस हैं इन, एट, ऑन, इन सब का किसके लिए यूज़ हुआ है, पर्टिकुलर टाइम के लिए. जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस था शी वॉज बॉर्न ऑन इन 2005. तो जो इन है उसने उसके बाद में टाइम बताया कि ये 2005 में इनका जन्म हुआ था. अब उसके बाद सेकंड सेंटेंस है आई गो टू बेड एट नाइट. यहाँ पे एच ने क्या बताया कि आई गो टू बेड, मैं बेड पे जाती हूँ. कब जाती हूँ, नाइट में जाती हूँ. तो एट उससे पहले लगा तो एट ने एक पर्टिकुलर टाइम बताया नाइट का. माई बर्थडे इज़ ऑन मंडे. तो मेरा जो बर्थडे है वो कब आता है, मंडे को. तो यहाँ पर डे बता दिया पर्टिकुलर ऑन ने. तो एक पर्टिकुलर ये टाइम की ओर संकेत कर रहा है. अब यदि हम बात करें, यदि किसी, जैसे कि ये सेंटेंस था है ना मंडे, तो उसके आगे हमने ऑन का यूज़ करा. तो पर्टिकुलर कौन से प्रपोजिशंस का कैसे कैसे यूज़ होता है वो देखते हैं. यदि हमें वीक्स और मंथ्स और ईयर बताने हैं तो उसके साथ और सीजन्स बताने हैं तो उससे पहले हम इन का यूज़ करेंगे. इन विंटर सीजन, इन 2005, इन जनवरी, इन मंडे. ये इस तरीके से हो सकता है. ठीक है, जैसे इन अ वीक, इन अगस्त, इन 1947, इन समर. तो इस तरीके से हम आगे उसका प्रपोजिशन लगा के एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बता सकते हैं. अब यदि हमें कोई पर्टिकुलर डेट बतानी है या डेज बताने हैं तो उनके लिए कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होगा, ऑन 12 जुलाई, ऑन सैटरडे. अंडरस्टैंड. तो किसी भी डेट से पहले आप कौन से प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, ऑन का. और कोई पर्टिकुलर टाइम है
जैसे कि 12 o'clock या 1:30 या 5:30, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए एग्जैक्ट जो टाइम है उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। कौन से प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं? एट का। एट का यूज़ हम एग्जैक्ट टाइम के लिए करते हैं। इसमें हम ये नहीं बता सकते ऑन मंडे या ऑन थर्सडे या ऑन जनवरी। इसमें हम पर्टिकुलर टाइम यानी कि 12:30, 3 PM, 2 AM, उन सब के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? पर्टिकुलर टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए एट प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, मूवमेंट। अब यहाँ पर पर्टिकुलर किसी जगह के लिए कौन सा प्रपोजिशन का यूज़ होता है देखते हैं। कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके ज़रिए हमें बहुत ही इजीली उसको समझने में मदद मिलेगी। बनी इज़ ऑन द टेबल, बनी टेबल के ऊपर है। बनी इज़ अंडर द टेबल, बनी टेबल के नीचे है। बनी इज़ नियर द टेबल, बनी टेबल के पास में है। बनी इज़ बिहाइंड द ट्री, बनी ट्री के पीछे है। बनी इज़ इन फ्रंट ऑफ द बकेट, बनी जो है बकेट के सामने है। बनी सिट्स बिटवीन द गर्ल, बनी दो लड़कियों के बीच में बैठा हुआ है। बनी इज़ इन द ब्रो, बनी अपने बिल में है। बनी रन्स आउट ऑफ हिज ब्रो, बनी अपने बिल से बाहर निकल के आ गया है। तो एक ही सेंटेंस के अंदर इसने अलग अलग जो प्रपोजिशंस हैं उनका यूज़ कर लिया है। अब देख लीजिए कि जब ये टेबल के ऊपर बैठा हुआ था ये वाला रैबिट, तो उसके लिए ऑन का यूज़ हुआ। जब टेबल के नीचे ये रैबिट बैठा हुआ था तो उसके लिए अंडर का प्रपोजिशन का यूज़ हुआ। तो यहाँ पर प्लेस चेंज हो गई। उसके बाद टेबल के यदि पास में बैठा हुआ है तो नियर प्रपोजिशन का यूज़ हुआ। ट्री के पीछे है तो बिहाइंड प्रपोजिशन का यूज़ हुआ। सामने है तो इन फ्रंट ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ हुआ। और यदि दो जनों के बीच में बैठा हुआ है तो बिटवीन प्रपोजिशन का यूज़ हुआ। अपने बिल के अंदर है तो इन प्रपोजिशन का यूज़ हुआ। बनी रन्स आउट ऑफ हिज ब्रो, बिल से बाहर निकल के आया है तो उसके लिए आउट प्रपोजिशन का यूज़ हुआ। यानी कि प्रपोजिशन के साथ में प्लेस भी चेंज हो गई। आगे दो सेंटेंस और हैं। बनी जम्प्स ओवर द बुशेस, बनी जो है वो झाड़ियों पे कूद रहा है तो अवर मतलब झाड़ियों के ऊपर। बनी रन्स अप द स्टेयर्स, बनी सीढ़ियों पे चढ़ रहा है तो यहाँ पर अप प्रपोजिशन यूज़ हुआ ऊपर जाने के लिए, कि ऊपर जा रहा है। अप मीन्स सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है तो उसके लिए यूज़ हुआ। तो यहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ टाइम आ गया कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस आ गया कि प्लेस जैसे जैसे चीज़ हो रही है, ऊपर नीचे, पास में, पीछे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है प्रपोजिशंस भी चेंज हो रहे हैं। अंडरस्टैंड? नाउ द एक्सरसाइज टाइम। अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे MCQs। देयर आर डैश काइंड ऑफ प्रपोजिशंस। कितने टाइप के प्रपोजिशंस इस चैप्टर में डिवाइड किए गए? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक जो पर्टिकुलर टाइम बेस्ड थे और एक जो पर्टिकुलर प्लेस बेस्ड थे। माई बर्थडे इज डैश मंथ, माई बर्थडे इज ऑन मंडे, तो यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का यूज़ होगा। अब यहाँ पर है लुक एट द पिक्चर एंड जॉइन द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन आस्क ब्लो। तो यहाँ पर आपको इनको जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है उसको मैच करना है। वेयर इज़ द डॉग, डॉग कहाँ है? तो इन द कैनल, तो ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। वेयर इज़ द कैट, कैट कहाँ है? नियर द स्टेयर्स। वेयर इज़ द पॉट, पॉट कहाँ है? एट द डोर। वेयर इज़ द माउस? अंडर द कैट। वेयर इज़ द बास्केट? ऑन द स्टेयर्स। वेयर इज़ द ट्री? वेयर इज़ द ट्री? बिटवीन द हाउस एंड द कैनल। फिर आगे आपको कुछ कंप्लीट द सेंटेंस विद द प्रपोजिशन। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको आपको प्रपोजिशंस को लिखकर उनको कंप्लीट करना है। उसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी एग्जाम में वो ये रहेगा जो कि B वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। और इसीलिए केवल ये जो एक चैप्टर में से ओनली ये जो 1 क्वेश्चन है यही मैंने आपको PDF में दिया है, क्योंकि इसको आप प्रॉपरली अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं। द एलिफेंट इज़ गोइंग डैश द स्टेयर्स। एलिफेंट जो है वो स्टेयर्स के नीचे से जा रहा है तो डाउन आ जाएगा इसमें। द बॉल इज डैश द बैट एंड बास्केट। बॉल बास्केट और बैट के बीच में, तो इसके बीच में कौन सा यूज हुआ? बिटवीन। द डेस्क इज बिहाइंड द टेबल। द थीफ इज जंपिंग ओवर द वॉल। Atul's head is below the water. The dog is sitting between the sofa and the table. A monkey is standing near the tree. Chicks are in the nest. The boat is sailing
down the river. The kitten runs out of the garden. सो इस तरीके से आपको दो चॉइस दे दी जाएगी, उसमें से आपको सेलेक्ट करके लिखना है. तो आई थिंक इट्स वेरी इजी. सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है अच्छे से. So our chapter is complete. I think it's so easy chapter and so important chapter. So do your work in your grammar copy. And now, thank you so much. Our chapter is complete.